महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में कल हम आपने 15वें श्लोक का श्रवण किया। अब तक देही का विमोचन हुआ, उसी को भगवान दूसरे शब्दों में आगे के 3 श्लोकों में कहती है। आइए 16वें श्लोक में प्रवेश करें। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्व नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत, असत है, असत का तो भाव, भाव मतलब सत्ता, ना विद्यते विद्यमान नहीं है। तू और सत, सत का अभाव, अभाव ना विद्यते विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी महापुरुषों ने अनयो इन उभयो दोनों को अपि ही अंतः तत्वदृष्टा देखा अर्थात अनुभव किया है। भू सत्तायाम भाव अभाव अस भुवि असता सतः और विद्य सत्तायाम विद्यते। इन तीनों सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग यहाँ किया गया है इस श्लोक में, और इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य करना है। नास्तो विद्यते भव, शरीर की उत्पत्ति पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं होगी, मरने के बाद भी यह शरीर नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी इसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से रहता ही नहीं है महाराज। अतः यह जो असत है, इसी तरह से संसार का भी भाव नहीं रहता। जैसे शरीर का नहीं रहता, शरीर असत है, संसार भी असत है। जैसे शरीर का भाव नहीं रहता, ऐसे संसार का भी नहीं, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, ऐसे मंजो उदाहरण है। इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार के परिवर्तन का अनुभव होता है कि संसार का पहले अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, और वर्तमान में भी नित्य इसका अभाव हो रहा है। संसार मात्र जो है ये काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह जलता जा रहा है, किंतु लकड़ी के जलने पर तो भी क्योला और राख कुछ बच जाती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसे विलक्षण तरीके से जलाती है, न वहां कोयला बचता है न वहां राख बचती है, केवल अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है, असत का तो अभाव ही है। न भावो विद्यते सता, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं है कभी भी। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब देही था, देही तब भी था जब देही नहीं था। देह नष्ट हो गया तब भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही में कोई परिवर्तन नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहता है महाराज। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न हुआ था उस समय भी परम तत्व था, और संसार का अभाव होने पर भी परम तत्व रहेगा, और वर्तमान में संसार में परिवर्तनशील होने पर भी परम तत्व जो है उसमें परिवर्तन नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहता है महाराज। अब इसका भाव जो आता है समझ में, संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं।
दूसरी बार संसार को हम नहीं देख सकते। कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी वह दूसरे क्षण वस्तु नहीं रहेगी, वैसी नहीं रहेगी। जैसे हम कोई सिनेमा में पिक्चर या देखने जाएं, पर्दे पर दृश्य जो है स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें परिवर्तन को पकड़ नहीं पाती हैं। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता। कारण कि शरीर की इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिन चीजों से संसार का जिससे अनुभव करते हैं, वे कारण ही संसार के ही हैं। भाई मन, बुद्धि, इंद्रिय ये भी तो संसार की। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है और उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं है। तात्पर्य है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है और संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति है। जो हमारा निज स्वरूप है उससे संसार नहीं दिखता। संसार के संबंध जो शरीर से उसी से संसार दिखता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। शरीर का संबंध है, स्वरूप का संबंध नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, संसार जो है शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की सहायता से बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र की क्रिया जो है यह संसार में ही है, स्वरूप में नहीं है। स्वरूप क्रिया से कोई संबंध नहीं है स्वरूप इसका। तो संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का ना तो क्रिया से और ना पदार्थों से कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परम तत्व का ही भाव है। भाव मतलब सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से प्रकाशित हो रही है और वही आधार है महाराज। उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व नयोस्तत्व दर्शभी। इन दोनों के अर्थात सत असत, देह देही तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इन तत्वों को देखा है और इनका निचोड़ निकाल करके केवल एक सत्य तत्व विद्यमान है, यही कहा है। असत तत्व भी सत्य है और सत्य तत्व का तत्व भी सत्य है। अर्थात दोनों तत्व एक सत्य ही है, दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत्य और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्य भी वास्तव में सत्य की ही है। जो असत की जो हमें प्रतीत होता है यह भी प्रकाश सत्य तत्व का ही है। सत्य की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत्य को परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुषः, अक्षर आदि कहा गया है तथा असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र और क्षर कहा गया है। तो अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मारे जाएंगे। इस पर भगवान या अर्जुन से कहते हैं, क्या युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे? अर्जुन तू सोचता है युद्ध करेगा तो ये मर जाएंगे, तो क्या ये युद्ध नहीं करेगा तू तो ये नहीं मरेंगे? अरे असत तो मरेगा ही, और मरेगा ही नहीं, निरंतर मर रहा है। परंतु इसमें जो सत्य रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी नासमझी है, मूर्खता है, तुम्हें बेसमझी है, तुम्हारी शोक नहीं करना चाहिए। 11वें श्लोक में आ गया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं, इन दोनों के लिए पंडित जन लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वह शोक नहीं करते। और 12वें 13 श्लोक में देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें
धीर शब्द का भी प्रयोग हुआ है, आपने सुना होगा, नहीं हो सुना हो तो यूट्यूब पे है श्लोक, आप उसमें पुनः सुन सकते हैं। और 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन किया है। यहाँ 16वें में सत और असत का विवेचन है। ऐसे ही तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित जो है, धीर हुए, और जो तत्वदर्शी लोग होते हैं उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वह विवेकी नहीं है और वह समझदार नहीं है, ऐसा माना गया है। अब इसका जो निचोड़ आता है वह आता है कि सत्ता मात्र जो सत्य है और सत्ता के सिवाय, जो सत्य के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ, वह असत है, अर्थात परिवर्तनशील है, उसमें नित्य परिवर्तन है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों को तत्वों को देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि अर्थात अनुभव की में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। अर्थात सत्ता मात्र जो है सत्य तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें 15वें श्लोक में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया है। उसको यहाँ नास्तो विद्यते भावा शब्द से प्रयोग किया गया है, और 12वें 13वें श्लोक में शरीर की नित्यता का वर्णन किया है। उसको यहाँ 12वें और 13वें श्लोक में शरीरी की नित्यता का वर्णन किया गया है। तो इसको यहाँ न भावो विद्यते सतः पद का प्रयोग है। तो नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। इन्हीं 16 शब्दों में, इनसे बाहर कुछ नहीं है भैया। सत और असत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में कुछ भी आता है वह सब असत है। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, निश्चय करते हैं, इसमें जो भी चीज आती है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते हैं, सुनते हैं, चिंतन आदि करते हैं, वह भी असत है, और दिखने वाला भी असत है। तो इस श्लोकार्ध 16 अक्षरों में 3 धातुओं का प्रयोग किया गया है भैया। भू सत्तायाम जैसे अभाव और भाव, असभुवि जैसे असत और सत्य, विद्य सत्तायाम जैसे विद्यते ना विद्यते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल एक सत्य ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से तीनों अपना स्वतंत्र स्वतंत्र भाव रखती हैं। जैसे भू धातु का अर्थ है उत्पत्ति, और अस धातु का अर्थ है सत्ता मतलब होनापन, और विद धातु का अर्थ है विद्यमान मतलब वर्तमान की सत्ता। नास्तो विद्यते भवा, नास्तो विद्यते भवा पदार्थ का जो शब्द का अर्थ है असता भावना विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है, और जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य संभावी है। जिसका उत्पत्ति है उसका नाश है महाराज। तो यह नियम है, उत्पत्ति होती है ही तत्काल उसकी, उस वस्तु का नाश शुरू हो। आज जैसे किसी वस्तु का उत्पन्न होना, तुरंत ही उसका नाश होना प्रारंभ हो जाता है महाराज। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको कोई 2 बार देख नहीं सकता, अर्थात उसकी एक बार देखने पर फिर दोबारा स्थिति वह नहीं रहती, उसकी स्थिति बदल जाती है महाराज। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव, उसका सदा अभाव ही रहेगा। अतः संसार का सदा अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दे दी जाए, कितना ही संसार को आप महत्व दे लो,
वास्तव में संसार विद्यमान नहीं है और असत प्राप्ति है ही नहीं। असत चीज की प्राप्ति कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, ये मानो आप, और कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत प्राप्त होना संभव ही नहीं है। न भावो विद्यते सता, यहां इस शब्द का तात्पर्य सता अभावो न विद्यते, अर्थात सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। जैसे असत विद्यमान नहीं है, यहां सत्य का अभाव विद्यमान नहीं, हमेशा सत्य, प्रत्युत सत्य का भाव विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव नहीं है, कभी इसमें परिवर्तन नहीं है, एक रूप स्वरूप रहता है। जिसका अभाव हो जाए उसको सत्य नहीं कहते हम, वो सत्य हो ही नहीं सकता। और सत्य की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत्य निरंतर वर्तमान और है, न भूत है न भविष्य, निरंतर वर्तमान है, और सत्य निरंतर उपस्थित है। इस सत्य निरंतर प्राप्त है, सत्य निरंतर मिला हुआ है, सत्य निरंतर मौजूद है, सत्य निरंतर कायम है। किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था आदि में सत्य का अभाव नहीं है। कारण कि देश काल वस्तु आदि तो असत मतलब अभाव रूप अर्थात निरंतर परिवर्तनशील है, पर सत्य सदा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अतः सत्य जो है सदा ही भाव है, सत्य का हमेशा रहता है। और परम तत्व को कितना भी अस्वीकार करें हम, कितना भी ना माने परम तत्व को, उसकी कितनी भी उपेक्षा करें, उसे कितना भी विमुख हो जाए हम, उसका कितना भी तिरस्कार करें, उसका कितनी ही युक्तियों से हम बुद्धि लगा लगा करके खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव है ही नहीं, वह तो विद्यमान ही है महाराज। सत्य का अभाव होना संभव नहीं है, और सत्य का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं है, ऐसा रहा है। और इसकी व्याख्या थोड़ी सी कल 17वें श्लोक से पूर्व और करेंगे। आज से यही विराम देते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन। सत्य का अभाव नहीं है और असत्य का भाव नहीं, ये समझो इस श्लोक का भाव। सत्य हमेशा विद्यमान है, असत्य विद्यमान नहीं है। जय श्री कृष्णा। जय गिरिराज जी। 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज धरण की।